शेरू और जादुई जंगल की खोज। 10 मिनट की बच्चों के भरे जंगल में एक छोटा शेर रहता था। नाम था शेरू। शेरू बाकी शेरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो दहाड़ने से ज्यादा दोस्ती करना, गाना गाना और जंगल घूमना पसंद करता था। एक दिन शेरू ने अपने पापा से पूछा, पापा क्या मैं दुनिया का सबसे बहादुर शेर बन सकता हूँ? पापा हंसकर बोले, बहादुरी ताकत से नहीं, दिल की अच्छाई और समझदारी से आती है। शेरू ने सोच लिया, मैं बहादुर बनकर दिखाऊंगा। चमकता सितारा अध्याय 2। जादुई जंगल का बुलावा। एक सुबह तोते चीकू उड़ते हुए आया और बोला, शेरू, जंगल में दूर दूर तक फैला एक जादुई जंगल है। वहाँ एक चमकती हुई नीली झील है। जो भी उस झील तक पहुँचता है उसे एक खास वरदान मिलता है। शेरू की आंखें चमक उठी, मुझे वहाँ जाना है। चीकू ने चेतावनी दी, लेकिन रास्ता मुश्किल है। वहाँ पहेली पूछने वाला उल्लू है, कूदती नदी है और अंधेरा रास्ता भी। शेरू ने कहा, डर हो या मुश्किल, मैं कोशिश जरूर करूँगा। चमकता सितारा अध्याय 3। पहेली वाले उल्लू से मुलाकात। जैसे ही शेरू जादुई जंगल में पहुंचा, एक बड़ा सा उल्लू पेड़ से नीचे उतरा। उल्लू बोला, जो जंगल में आगे जाना चाहता है उसे मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो चलती नहीं पर सबको रास्ता दिखाती है? शेरू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तारे, वे चलते नहीं लेकिन चमककर रास्ता दिखाते हैं। उल्लू मुस्कुराया, बिल्कुल सही, तुम समझदार हो, आगे बढ़ो। चमकता सितारा अध्याय 4। कूदती हुई नदी। आगे बढ़ते ही शेरू के सामने एक नदी आई। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, ये हर सेकंड जोर से उछलती, ऊपर उठती और फिर गिरती थी। शेरू डर गया, मैं इसे कैसे पार करूं? तभी नदी के पास बैठा कछुआ टिम्मा बोला, डर मत, नदी तभी शांत होती है जब कोई सच में कोशिश करता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। शेरू ने गहरी सांस ली, पहले एक कदम, फिर दूसरा। धीरे धीरे नदी शांत होने लगी। आखिरकार शेरू नदी पार कर गया। टिम्मा बोला, बहादुर वही है जो डर के बावजूद कोशिश करे। अध्याय 5। अंधेरा रास्ता और चमकते दोस्त। नदी के आगे एक बहुत घना और अंधेरा रास्ता था। यह इतना अंधेरा था कि अपना पंजा भी नहीं दिख रहा था। शेरू डरते डरते बोला, मैं अकेला कैसे जाऊं? तभी छोटी छोटी जुगनू उड़ते हुए आए और बोले, हम तुम्हारा रास्ता रोशन कर देंगे। जुगनुओं की रोशनी से अंधेरा रास्ता भी चमकने लगा। शेरू ने पहली बार महसूस किया, दोस्तों के साथ डर भी छोटा लगता है। चमकता सितारा अध्याय 6। नीली झील और वरदान। आखिरकार शेरू जादुई जंगल के बीच पहुंचा। वहां एक चमचमाती नीली झील थी। झील की देवी उभरकर बोली, शेरू, तुमने समझदारी, साहस और दोस्ती तीनों की परीक्षा पास कर ली। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शेरू ने सोचा नहीं, तुरंत बोला, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिल चाहिए जिससे मैं सबकी मदद कर सकूं। देवी मुस्कुराई, तुम्हारा दिल पहले से ही महान है, अब तुम्हें मिलेगा दूसरों का डर दूर करने और उन्हें हिम्मत देने की शक्ति। उसके बाद झील नीली रोशनी से चमक उठी और शेरू बिल्कुल अलग चमकने लगा। चमकता सितारा अध्याय 7। जंगल का सबसे प्यारा हीरो। जब शेरू वापस लौटा, जंगल के सभी जानवर उसके आसपास जमा हो गए। कोई दुखी होता, शेरू उसे हिम्मत देता, कोई डरता, शेरू उसे रास्ता दिखाता, कोई रोता, शेरू उसे हंसाता। धीरे धीरे शेरू सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि जंगल का सबसे प्यारा और मददगार हीरो बन गया। और उसने सबको एक बात अच्छे दिल से आती है। जश्न। इस कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, डर भागता नहीं लेकिन कोशिश डर को छोटा कर देती है। रास्ते में कठिनाइयां आए तो साथ मिलकर हल किया जा सकता है। असली ताकत अच्छाई, दिमाग और दूसरों की मदद में होती है।